बिहार में विधानसभा चुनाव का आज ऐलान होगा। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जानकारी के मुताबिक बिहार में 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुए थे और ऐसे में इस बार दीपावली से पहले विधानसभा का गठन किया जा सकता है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे अलग, अनूठे और चुनौतीपूर्ण होंगे। कोरोना संकट के कारण पहले तो विधानसभा चुनाव कराने का विरोध सभी विपक्षी पार्टियों ने किया, लेकिन जब निर्वाचन आयोग ने दृढ़ता से कहा कि चुनाव तय समय पर ही होंगे तो सब तैयारियों में जुट गए। कोरोना संकट आने के बाद देश में ये पहला चुनाव है, लिहाजा निर्वाचन आयोग ने कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक गाइडलाइंस भी जारी की हैं और इस दौरान मतदान केंद्रों की तादाद भी 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दी गई है। मतदान कर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जबकि हर मतदान केंद्र पर मतदाताओं की तादाद घटाकर संख्या सीमित कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीत, देखिए, चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और तमाम जो कवायदे हैं वो अब शुरू हो गई हैं। जी बिल्कुल, 12:30 बजे चुनाव आयोग ने दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि चुनाव आयोग आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, कितने चरण में मतदान होगा और बिहार में इसके साथ ही लोकसभा के चुनाव भी साथ में होंगे या नहीं होंगे। ये पूरा सस्पेंस आज क्लियर हो जाएगा। जिस तरीके से लोकसभा के करीबन 65 सीटों पे उपचुनाव होने की बात की जा रही थी, तो ऐसे में ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि बिहार के साथ में कुछ सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं वहां पर भी चुनाव आयोग की तरफ से आज इन तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से कोविड-19 के बाद देश भर में लॉकडाउन लगा और जिस तरीके से कोविड-19 प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है, तो और उसके बाद ये पहला चुनाव है किसी भी राज्य में। ऐसे में चुनाव आयोग के लिए और इस बिहार में चुनाव कराना बेहद कड़ी चुनौती होगी। तमाम प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए लोगों से मतदान कराना, जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की बात लगातार की जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उस समय में, ऐसे समय में चुनाव आयोग किस तरीके से ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया को तय करेगा, ये बहुत खास होगा, क्योंकि लगातार जो विरोधी दल है वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमण काल में चुनाव ना ही कराए जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने चुनाव का प्रचार करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जो चुनाव की कैंपेनिंग होगी वो ऑनलाइन होगी। ऐसे में जो सत्ताधारी दल है वो इस ऑनलाइन चुनाव प्रक्रिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेगा और बेहद कम समय मिलेगा टीवी चैनलों पर जो विपक्षी दल हैं उनको चुनाव प्रचार करने का। इस वजह से ये जो विपक्षी दल हैं ये इसका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। प्रीत किरण, देखिए, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद अहम होगा और तमाम तरह की गाइडलाइंस वहां पर हैं। मतदान केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। मतदाता भी एक लिमिटेड तादाद में पहुंचेंगे एक समय में। उस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? किस तरीके से पूरा जो मैनेजमेंट है वो रहने वाला है? देखिए, बिहार में करीबन 29 लाख मतदाता हैं और मतदान केंद्र कितने होंगे, कितने चरण में चुनाव कराया जाएगा, ये अभी फिलहाल चुनाव आयोग ने इस बात का खुलासा नहीं किया है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि एक ही चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। जिस तरीके से चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश होंगे, जो मतदाता होंगे वो मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद ही पोलिंग स्टेशन में एंट्री कर रहे हैं और एहतियातन इस तरीके की तमाम जो चीजें हैं वो चुनाव जो पोलिंग बूथ है वहां पर मौजूद रहेंगे। हालांकि विपक्षी दल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, लेकिन कोर्ट की तरफ से ये कहा गया क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बारे में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। जी बिल्कुल। प्रीत किरण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो आज तारीखों का ऐलान होगा और तमाम गाइडलाइंस का पालन करना बेहद अहम होगा। कोविड-19 के मद्देनजर ये बहुत जरूरी है।